किताबें वो साधन हैं जिनके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण कर सकते हैं। प्रगति मैदान में वर्ल्ड बुक फेयर का 10 से 18 फरवरी तक मेला लगा है। इस दौरान यहाँ कई किताब लॉन्च हुई। इसी कड़ी में एनकडोट पब्लिशिंग हाउस द्वारा भी दूसरे दिन कई पुस्तकों का विमोचन किया गया। बता दें कि पहली पुस्तक देविका दास द्वारा मेघना लिखी गई। देविका दास ने अपनी किताब के बारे में कहा, मेघना में एक महिला अभिनेत्री बनकर नाटक करना चाहती हैं। महिलाओं को अपनी जिंदगी में अनेक रोल निभाने होते हैं। दूसरी पुस्तक कपिल राज द्वारा ए मदर बाय द विंडो लिखी गई। कपिल राज ने किताब के बारे में कहा, एक साधारण महिला जो घर चलाती है, उसे अपनी पहचान बनाने के लिए किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। तीसरी पुस्तक लिजी जैन द्वारा आप बीती लिखी गई। लिजी जैन ने बताया कि मैं खुद एक महिला हूँ, मुझे अपने हक के लिए क्या क्या करना पड़ा, मेरी आप बीती कहानी है। साथ ही चौथी पुस्तक सनत मल्होत्रा द्वारा श्री राम लिखी गई, जिसमें लेखक ने भगवान राम का वर्णन किया है। सभी पुस्तक एनकडोट पब्लिशिंग हाउस द्वारा प्रकाशित पुस्तक हैं। बता दें कि एनकडोट पब्लिशिंग हाउस के संस्थापक सागर आजाद ने कहा, हमें ज्यादा से ज्यादा किताबों को पढ़ना चाहिए। किताब के माध्यम से हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। उन्होंने बताया कि उनके यहाँ फिक्शन, नॉन फिक्शन, कहानियाँ, सनातनी धर्म, विज्ञान सहित कई विषयों पर आधारित पुस्तकें उपलब्ध हैं। भारत ही एक ऐसा देश है जहां अनेक भाषाएं बोली जाती हैं और कई भाषाओं में पाठकों के लिए पुस्तकें भी उपलब्ध हैं। भाषाएं और पुस्तकें हमारी धरोहर हैं, आज के लिए और सदा के लिए सबसे बड़ा मित्र है। बुक के बारे में क्या बताया? मैं एक स्कूल अध्यापिका थी। अभी वहाँ से मैं रिटायर हो गई। तो रिटायर होने के बाद मैंने सोचा कि मुझे कहानी पढ़ने का बहुत ज़्यादा शुरू से ही शौक रहा है। मैं स्कूल में भी बच्चों को कहानी सुनाती थी और वो भी बहुत रुचि लेते थे। तो तब से मुझे था कि जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं नॉवेल लिखूंगी, उपन्यास लिखूंगी। तो अभी मैंने इसकी कोशिश की। मेरा पहला उपन्यास है। ये एक स्टोरी ऐसी है, कहानी ऐसे कि ऐसे हमको पढ़ के लगता है कि जैसे हमने अपने साथ ही जो हमारे परिवारों में होता है उसके ऊपर है। हर किसी को ऐसे लगे कि जैसे ये मेरी स्वयं की स्टोरी है। उसके बारे में मैंने कोशिश की। आपको कैसे ये विचार आया कि आपको किताब लिखनी चाहिए? बस मुझे लिखने में रुचि थी। ऐसे कि जो हमारे साथ होता है सबको पता होना चाहिए कि किस तरीके से ऐसा होता है तो हम किस तरीके से बाहर निकल सकते हैं और हमारा समाज में अपना अस्तित्व रखना है, जिससे लोगों को प्रेरणा मिले कि हाँ हम भी कर सकते हैं। कुछ भी चाहे मुश्किल आए, मुश्किलों से बच के हम आगे निकल के अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जी सकते हैं। आपको अपने इंट्रोडक्शन के साथ आपकी जो बुक के बारे में है उसको बताइए। मैं देविका दास हूँ। मैंने अब तक 4 किताबें लिखी हैं। मेरी एक किताब द माइंड गेम नेशनल बेस्टसेलर है और अभी जो किताब रिलीज हुई है वो है मेघना। वो एक थिएटर कलाकार की, थिएटर आर्टिस्ट की कहानी है। उसका एक अडिग संकल्प था कि वो थिएटर का आर्टिस्ट बने और अपने आप को साबित करे। तो एज अ राइटर इट इज़ अ स्टोरी ऑफ डिटर्मिनेशन एंड प्रायोरिटाइजिंग सेल्फ। ये स्टोरी लिखने का आपको कैसे थॉट आया कि आप मेघना की स्टोरी लिखनी है? तो मैं खुद एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ। चुनौतियाँ झेली हैं, जैसे हर लड़की को झेलनी पड़ती है और अपने आप को साबित करना पड़ता है। हर कदम पे अपने आप को साबित करना पड़ता है। तो मुझे ये प्रेरणा मिली कि अगर मेरी सेंट्रल कैरेक्टर भी ऐसी रहे तो स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी। और ये पहले भी पब्लिश हो चुकी है, पर ये अभी हमने कहानी बढ़ाई है। तो जब पहले पब्लिश हुई थी तो बहुत लोगों ने इसे सराहा था। बहुत लोगों को प्रेरणा मिली कि वो अपने संकल्प को जिए और अपने विशेष को पूरा करें। तो इसी से मेरे को अच्छा लगा कि ठीक है, मैं इसे थोड़ी सी बढ़ाऊं और इस कहानी को एक कंप्लीट। Hi, I am Kapil Raj. I am an author plus a professional based out of Delhi NCR. And apart from my usual work, I write books. And today I'm going to release my 3rd book in Change Story series. In total, I have written 4 books. All the books are based on social topics.
and they are kind of considered on, you know, I believe in writing based activism. So name of the book which I am releasing right now is A Mother by the Window. ये तीसरी बुक है चेंज स्टोरी सीरीज में, और इससे पहले कुरूपा अ गटर फॉर लाइफ और रिलीज ऑलरेडी हो चुके हैं, और मेरी पहली बुक एंडेवरर अ रेप स्टोरी मेरी पहली बुक रही है जो काफ़ी जिसको सराहना मिली थी। सो आज की अगर मैं बुक की बात करूं तो ये बहुत ही सिंपल स्टोरी है। इट्स रिलेटेड टू अ वुमन, एन ऑर्डिनरी हाउसवाइफ जो घर पे काम करती है, लेकिन उसका एक सपना है कि दुनिया में उसकी शादी इतनी जल्दी हो गई कि उसका सपना है कि दुनिया में वो अपनी एक प्रेजेंस फील कराना चाहती है। तो और उसको लगता है कि सोशल मीडिया एक प्रेजेंस हो सकता है, तो वो एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहती है। तो कैसे एक छोटा सा डिसीजन या उसकी जो चाहत है जो वो करना चाहती है, कैसे उसकी छोटी सी जिंदगी में एक भूकंप लेके आती है, और उसकी कैसे रिलेशनशिप्स और सब कुछ चेंज होना शुरू हो जाते हैं। बट द एंटायर पॉइंट ऑफ राइटिंग दिस स्टोरी इज कि how things which women feel they should be happy about are defined by society, और इसी पर्सपेक्टिव को लेते हुए इस बुक को रिलीज आज कर रहे हैं। आप एक मैन हैं लेकिन आपने एक वुमेन की स्टोरी लिखी है, तो आपको ये आइडिया या आपने एक कैसे थॉट आया कि आपको वुमेन्स के एक नॉर्मली ऑर्डिनरी एक हाउसवाइफ की स्टोरी लिखी है? मेरी हर कहानी, चाहे कुरूपा हो, चाहे अ गटर फॉर लाइफ हो जो रिलीजन के बेस पे है, या ये अ मदर बाय द विंडो है जिसमें एक मेन प्रोटैगनिस्ट एक फीमेल है, ये सारी कहानियां अगर आप देखें तो हमारी फैमिली, हमारे आसपास के लोग, आपको ये सारी कहानियां वहाँ मिलती है। तो इंस्पिरेशन हमेशा आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से ही आती हैं। और मेन पॉइंट ये है कि अगर आज हम मीडिया या न्यूज़ चैनल की बात करें तो हर कोई बड़े बड़े टॉपिक्स की बात करता है, पॉलिटिकल टॉपिक्स की बात करता है, रिलीजियस टॉपिक्स की बात करता है, लेकिन हमारी आम जिंदगी, आपकी ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगियों में ये छोटी छोटी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। तो इन्हीं सब एक कीन ऑब्जर्वेशन से, प्लस मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, मैं लिखने के ज़रिए समाज में बदलाव लाना चाहता हूँ। तो मैं ऐसे टॉपिक्स चूज करता हूँ जो हमारी जिंदगियों को इम्पैक्ट करते हैं, और इसी तरीके से मेरी किताबें एक बेहतर दुनिया बना सके। मेरा नाम सनत मल्होत्रा है। आई एम अ यंग ऑथर। आई एम बोर्न इन न्यू दिल्ली एंड दिस इज माय बुक श्री राम। दिस इज माय थर्ड नॉवल इन 5 years ऑफ माय जर्नी ऑफ राइटिंग बुक्स। मैंने ये किताब ऐसे लिखी थी ताकि आजकल भगवान राम के बारे में बहुत सारे अफवाहें फैलाए जा रहे हैं, उनकी अग्नि परीक्षा को लेकर, सीता जी के, उनके बाली को पीछे से मारने को लेकर बड़ी सारी अफवाहें फैलाई जा रहे हैं। मैं चाहता था अपने किताब से लोगों को, स्पेशली यंग लोगों को पता चले कि राम जी का कैरेक्टर कैसा था, कितने अच्छे थे वो, और उनके लाइफ में क्या रेलेवेंस है रामायण और राम जी के टीचिंग्स की। ये मेरा इरादा था इस किताब का। आई होप आप लोग ये पढ़ेंगे एंड आप ऐसे में आपने श्री राम के चरित्र को बताया है इस बुक के जरिए, तो इसके कैप्शन है, आपको कैसे ये थॉट आया कि आपको श्री राम के बारे में? ओके, एक्चुअली मैं बहुत ही यंग एज से, आफ्टर स्कूल से ही बहुत स्पिरिचुअल था, एंड सिंस से मैंने पुराणों की, वेदों की, उपनिषदों की, बहुत सारे रिलीजियस बुक्स की बहुत स्टडी नहीं करी, फॉलो करा है फेथफुली। एंड मैं हनुमान जी बहुत मानता हूँ। सो मेरे को एक दिन अंदर से इंस्पिरेशन आया था कि हनुमान जी मुझे बता रहे कि आई राइट अबाउट लॉर्ड राम। तभी मैंने आई रोट दिस एज सर्विस टू इट। दैट इज़ द रीज़न मैंने किताब लिखी। एंड आई वांट टू राइट स्पेशली इन इंग्लिश, ताकि आजकल की यंग जनरेशन, स्पेशली द वेल एजुकेटेड एंड वेल स्पोकन जनरेशन, वो पढ़े, वो समझे राम जी को। एंड द वाल्मीकि रामायण मैंने इसलिए चुना है क्योंकि बहुत सारे रामायण है, जैन रामायण है, रामचरितमानस है, कुंभ रामायण है, ऐसे 100 से ज़्यादा रामायण है। पर हमारे यहाँ वाल्मीकि रामायण को इतिहास का दर्जा दिया गया क्योंकि इतिहास यानी हिस्ट्री। सो दैट इज़ द रीज़न मैंने वाल्मीकि रामायण के ऊपर पूरा बेस कर रखा है। एंड मैं चाहता हूँ हमारी यूथ इसे हिस्ट्री मान के चले एंड इसका रेलेवेंस समझे। हेलो, मेरा नाम सागर आज़ाद है एंड मैं फाउंडर हूँ एनेक्डोट पब्लिशिंग हाउस का। आज यहाँ न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक का ये दूसरा दिन है, और आज जहाँ संडे है तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आज रीडर्स यहाँ पे बुक्स खरीदने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। और आज ही इसी के साथ साथ आज हमने यहाँ पे एनेक्डोट पब्लिशिंग हाउस की 3 नई किताबों का यहाँ पे बुक लॉन्च किया है, जिसमें से पहली किताब है मेघना, जो कि एक अभिनेत्री की कहानी है। कि कहते हैं कि एक जो
फीमेल होती है उसको अगर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना तो कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो उसके बारे में एक कहानी है जो ऑथर जो है देविका दास हैदराबाद से हैं, उन्होंने एक किताब का लॉन्च किया है। और दूसरी किताब है आप बीती, जो कि ऑथर हैं उनका नाम है लिजी जैन, उनकी भी यहाँ पे बुक लॉन्च हुई है। और तीसरे ऑथर हैं कपिल राज, जिनकी द चेन स्टोरी सीरीज की 3rd किताब, पहली किताब थी कुरूपा, सेकंड थी गटर फॉर लाइफ, और आज जो तीसरी किताब है अ मदर बाय द विंडो, उसका यहाँ पे लॉन्च हुआ है। तीनों किताब की विमेन ओरिएंटेड बुक्स हैं, जो कि लाइफ में विमेन कैसे आगे बढ़ती हैं, उनके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं और कैसे उन सारे चेंजेस को फेस करके वो आगे बढ़ती है मेन, और आगे कैसे उनको लाइफ में और आगे कैसे बढ़ना है। और बाकी जो फीमेल है जो कि लाइफ में कुछ करना चाहती है लेकिन किसी न किसी रीज़न की वजह से वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाती, उसके लिए ये किताब मैं सजेस्ट करूँगा कि वो लोग ज़रूर पढ़ें, तो उनको मोटिवेशन मिलेगा और कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है और लाइफ में क्या करना है, उससे उस किताब को पढ़कर वो सीख पाएंगे। आपने इतने लोगों को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है बुक लॉन्च करने का, तो क्या एक्चुअली ये मेरा शुरू से ही सपना था। जब मैं क्रॉसरोड में जॉब करता था तब मेरे पास कई सारे ऐसे राइटर्स आते हैं जो कि लिखना चाहते हैं या जो नहीं लिख पा रहे हैं लेकिन उनको गाइडेंस चाहिए। तो मैं ये सोचता था कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे इन बडिंग ऑथर्स के लिए मैं कुछ कर पाऊं। तब मैंने अपनी जॉब को, अच्छी जॉब थी मेरी, एज अ मैं क्रॉसरोड में मैनेजर था, लेकिन मुझे लगे कहीं ना कहीं ऐसे ऑथर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहिए। तब मैंने 2016 में अपनी जॉब को छोड़ के देन फिर अपनी ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई और इसके थ्रू हमने जितने भी बडिंग ऑथर्स हैं इंडिया में और इंडिया के बाहर भी, उन सबको हमने एक प्लेटफॉर्म दिया। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मतलब इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम बडिंग ऑथर्स को और ऐसे अच्छे ऑथर्स को जो कि इतना अच्छा लिखते हैं, और वुमेन ओरिएंटेड टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो कि इंडिया में बहुत ही हॉट टॉपिक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम जानते तो हैं कि हाँ मतलब वुमेन के लिए हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि उनके साथ कहीं ना कहीं गलत होता है, फैमिली में या बाहर कहीं भी। तो आज भी हमें मानसिकता ये दूर करने की ज़रूरत है कि हम कैसे जो भी वुमेन है उनकी हम रिस्पेक्ट करें, चाहे वो हमारी बहन हो, चाहे वो बाहर कोई एक औरत हो, या कोई भी अगर जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ पे कोई फीमेल काम कर रही है, तो हमें सबकी रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनको आदर के भाव से देखना चाहिए। और कहीं भी ऐसा गलत उनके साथ होता है तो उसके प्रति आवाज़ उठानी चाहिए।